ड्यूटी पर मुस्तैद दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस एसीपी की एक हादसे में मौत हो गई। रजोकरी फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक पुलिस में तैनात एसीपी पैदल रूटीन गश्त कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। मन की बात का ये 67वां एपिसोड है। आज के मन की बात में पीएम मोदी कोरोना, राम मंदिर के साथ ही करगिल विजय दिवस का जिक्र भी कर सकते हैं। बता दें कि आज 21वां करगिल विजय दिवस है, जिसमें भारतीय सेना के जांबाजों ने पाकिस्तान को पस्त कर जीत हासिल की। 21वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे और वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना के अध्यक्ष भी रहेंगे। कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजस्थान में लोकतंत्र और संविधान विरोधी काम कर रही है और इसी के खिलाफ जारी मुहिम के तहत सोमवार को वो देश भर के राजभवनों के सामने प्रदर्शन करेगी। यूपी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो एसडीएम तक को धमकी देने से नहीं चूक रहे। मथुरा के एसडीएम राजीव उपाध्याय के घर पहुंचकर हथियारबंद बदमाशों ने जान लेने की धमकी देकर फरार हो गए। एसडीएम ने डीएम और एसएसपी को इस मामले से जुड़ी जानकारी दी। बताया गया है कि बदमाशों ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बंद करने को लेकर धमकी दी है। यूपी में अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए यूपी में 15 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं। विकास दुबे कांड समेत कानपुर में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर वहां के एसएसपी दिनेश कुमार को हटाकर उनके बदले अलीगढ़ में तैनात रहे प्रीतिंदर सिंह को कानपुर का एसएसपी बनाया गया। यूपी सरकार अपराधियों के खिलाफ पूरे एक्शन मोड में है। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक अहमद समेत 5 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला एक प्रॉपर्टी डीलर ने दर्ज कराया है। बताया जाता है कि अतीक अहमद के इशारे पर उसके गुर्गों ने प्रॉपर्टी डीलर को अगवा कर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। हरियाणा के जींद में दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने एक-एक करके 5 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका पिता ही है। गांव की पंचायत के सामने 4 मासूम बेटियों और एक बेटे की हत्या का गुनाह उसने खुद कबूला। फिलहाल पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के शॉपिंग मॉल में सोमवार से होगी महंगी शराब की बिक्री। योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी। 25 अगस्त के बाद शॉपिंग मॉल्स में इंपोर्टेड ब्रांड्स की शराब की बिक्री संभावित है। शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपए से ऊपर की इंपोर्टेड ब्रांड्स की शराब के साथ बियर की भी बिक्री की जाएगी। अयोध्या में रामलला के अद्भुत दरबार की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच जन्मभूमि ट्रस्ट ने लोगों के लिए राम मंदिर का भूमि पूजन घर बैठकर देखने की व्यवस्था की है। 5 अगस्त को बेहद खास बनाने के लिए केंद्र से लेकर पूरी यूपी सरकार तक जुटी हुई है। यूपी में कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। कोरोना को लेकर सोमवार से हर रोज 1 लाख कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक प्रदेश में हर रोज 50,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी में कम टेस्टिंग को लेकर उठाए थे सवाल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। 24 घंटे में 48,916 केस सामने आए, जबकि 757 मरीजों की जान चली गई। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,36,861 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 31,358 हो गई। महाराष्ट्र में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ कोरोना यहां 24 घंटे में 9,251 मामले सामने आए, जबकि 257 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 2,07,194 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,66,368 हो गया। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 87.29% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 1,142 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 29 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,29,531 हो गया। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 3,806 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,081 नए मामले सामने आए, जबकि 22 मरीजों की जान चली गई। अब गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54,712 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 2,305 हो गई।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कोरोना टेस्ट किया गया। फिलहाल टेस्ट का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बुराड़ी में कोरोना मरीजों के लिए एक नए अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसमें कोरोना के लिए 450 बेड की व्यवस्था है। साथ ही अस्पताल में करीब 150 बेड्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 वेंटिलेटर भी मौजूद हैं। आईआईटी खड़गपुर ने एक स्पेशल कोरोना किट तैयार किया है, जो महज घंटे भर में कोरोना का रिपोर्ट देने में सक्षम है। इस पोर्टेबल डिवाइस का इस्तेमाल कम लागत में कोरोना टेस्ट कराने के लिए किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस किट के जरिए 400 रुपए की लागत में कोरोना टेस्ट हो सकते हैं। बिहार में बेकाबू होते कोरोना देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जमकर क्लास लगाई। साथ ही ड्यूटी से गायब रहने वाले 8 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों से विभाग नहीं संभलता वो नौकरी छोड़ सकते हैं। झारखंड के दर्जनों गांवों में नक्सलियों के जरिए धमकी भरे पोस्टर लगाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पोस्टरों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुकी है। नक्सलियों के जिन गांवों में पोस्टर लगाए वो सभी यहां के तमाड़ थाना क्षेत्र में शामिल हैं। देश के कई हिस्से बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। असम के 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो बिहार में 10,61,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में भी कई नदियां उफान पर हैं, तो उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बारिश मुसीबत बनी हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में भी सोमवार से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कुढ़नी से लेकर रतनौली मनियारी तक का समूचा इलाका बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि दर्जनों परिवार बाढ़ के पानी पीने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश ने अब नए इलाकों को भी डुबोना शुरू कर दिया है। कोरोना और बाढ़ ने बिहार के सुशासन की पोल खोल दी है। मोतिहारी में गंडक नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से इलाके के कई गांव डूब चुके हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो बाढ़ के पानी के साथ गांव में ही रुकने को मजबूर है। भारी बारिश और बाढ़ से उत्तराखंड में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। वहीं यहां मछली पकड़ने गए 2 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, लेकिन भारी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें लहरों से बाहर निकाला। यूपी में राप्ती, गोरा और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे इलाके के तमाम गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है, ग्रामीणों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इन गांवों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नावें लगा दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।